लाइव कर दीजिए। हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। मैं सरोज अग्रवाल स्नेहिल कावधार मन से हमारे मंच पे विराजमान आदरणीय विवेक कविश्वर जी का और जो साहित्य प्रेमी हमसे बाहर जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज स्तुति करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म सर्वकारेषु सर्वदा। चलिए, वसुदेवम सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। इसी के साथ अब मैं मंच पे हमारे दिल्ली से पधारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी, जिनसे कोई अपरिचित नहीं है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बाहर जो हमसे साहित्य अनुरागी जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक छोटे से रचना के साथ मैं आज का कार्यक्रम शुभारंभ करती हूँ, लेकिन उसके पहले अपने मंच के संस्थापक केशव से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ और माँ वीणा पाणी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि माँ मंच पे आइए, हमारी जिव्या में, हमारे कंठ में, हमारे बुद्धि में विराजमान होकर मंच पर भावों की निर्झरणी बहा दीजिए। इससे पहले कि सरोज जी अपनी रचना प्रस्तुत करें, मैं थोड़ा सा समय चुराऊंगा। आज के दिन की दो विशेषताएं हैं। एक गुरु पूर्णिमा है, उसकी तो अपनी श्रद्धा हम अपने अपने गुरुओं को जरूर देंगे। और आज सरोज जी का जन्म दिवस है, बहुत बड़ा दिन है इस पटल के लिए, सरोज जी के लिए, हम सब के लिए। सरोज जी को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि जैसे वो इस समय मुस्कुरा रही हैं, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जो भी कार्य वो शुरू करेंगी वो कार्य अपने चरम पर पहुंचेगा। जिस तरह से वो सभी को प्रसन्न रखती हैं, हंसाती हैं, वो वैसी ही रहेंगी। और हम सब की दुआएं, हम सबका स्नेह, हम सबका प्यार, हम सबका आशीष उन्हें हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। ईश्वर से कामना है सरोज जी को हमेशा खुश रखे, प्रसन्न रखे। मुबारक हो सरोज जी। सर, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मेरे जीवन में अनमोल है। इस सहेज के, समेट के, समा के रखूंगी हमेशा इस बात को। और आपके आशीर्वाद मेरे सर पे, आप लोग के पच्चीनों पे, आप लोग के आशीर्वाद से और आप लोगों के संचालन में ही ये मन चल रहा है। मैं अकेली क्या कर पाती। हमारे साथ दीपाली दीदी, अनीता पाल सिंह, सदानंद जी, कविश्वर जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। मैं किरण अग्रवाल, मैं सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मेरे जन्मदिन की बधाई के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो सबका मैं रचना, सबको रचना नहीं है, मैं सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं प्रथम गुरु माँ जिसने जन्म दिया, द्वितीय गुरु धरती जिसपे हम पले बढ़े, तृतीय गुरु पिता जिसकी हमने अंगुली थामी, चतुर्थ गुरु शिक्षक जिसके हमने ज्ञान मिला, प्रथम गुरु आध्यात्मिक जिनकी हमें कृपा मिली। लेकिन मैं कहती हूँ षष्ठी गुरु मेरे साहित्य जगत के रचनाकार, जिनसे लेखनी को ताकत मिली, रचनाओं को पंख मिले और स्नेह और भाव से सिंचित दोस्त मिले। बस अंत में यही कहूंगी, सब गुरुओं से बड़े मेरे गुरु, मेरे ठाकुर, मेरे केशव को, क्योंकि वो ही सब कृपा करता है तो मेरी नाव रेत पे चला देता है, मेरी नाव रेत पे चला देता है। वाह वाह। तो सबको मैं प्रणाम करती हुई, माता पिता गुरु और हमारे साहित्यकार के जितने हमारे गुरु हैं उनको मैं, क्योंकि इंसान सबसे कुछ न सीखता है और सबसे ज्यादा सीखता है अपनी जिंदगी से। बेशक, जो हर पल हमें सिखाती है कैसे हमको रहना है और कैसे हमको जीना है, उससे बड़ा गुरु जिंदगी से कोई बड़ा नहीं है। तो मैं अपनी जिंदगी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं, सबसे पहले मैं इसको धन्यवाद देती हूँ, इसने बहुत कुछ जीवन में हम लोगों को सिखाया है पल पल पे। और बस यही हंसती हंसाती है, यही मुस्कुराती है, यही रुलाती है।
तो आइए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं चलती हूँ आज के कार्यक्रम की ओर। अभी हमारे साथ कहते हैं एक से एक नहीं, एक से दो नहीं होते हैं, 11 हो जाते हैं और हम यहाँ बिल्कुल 11,000 हैं। तो चलिए मंच पे बैठ पधारे हुए मैं मेरे केशव का सबसे पहले परिचय देती हूँ, क्योंकि जब वो मंच के संरक्षक हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, वो सारे जहां सृष्टि के रचयिता हैं। जो कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान घटे घट जाए और भक्तों का मान न घटते देखा। ऐसा है मेरा क्या बात, ठाकुर, क्या बात। हम सबका मान रखता है और इस मंच को चला रहा है। और अब मैं परिचय क्या देती हूँ, बस मैं विवेक जी जो नाम के से ही विवेकशील है। जी हाँ, गुरु बहुत लोगों के गुरु और मेरे भी गुरु तुल्य। मैं इनसे इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ। गुरु होता सबसे महान, जो देता सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा पे करें इस गुरु को हम प्रणाम। आओ इस वाह, गुरु पूर्णिमा पे करें इस गुरु को प्रणाम। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसे जैसे रचनाकार हमारे साथ जुड़ेंगे मैं इनका आपसे परिचय करा दूंगी। बिल्कुल और आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ और जो हमारे साथ हैं विवेक सर से। सर, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। जरूर। बहुत पवित्र और पावन दिवस है आज का। हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक उस जन्म का निर्वाह करते हैं, हमें असंख्य गुरु मिलते हैं। प्रत्येक गुरु से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। उन सभी गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूं। जैसे सरोज जी ने कहा, सबसे पहला गुरु मां होती है। मैं ये मानता हूं, मां और पिता के बाद पत्नी भी प्रत्येक पुरुष का एक गुरु होती है। बहुत बहुत अच्छी बात। पत्नी पुरुष को मानव बनाती है और अगर पुरुष पत्नी के हिसाब से ढले तो वो अवश्य मानव बन जाता है। मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं अपने उस गुरु को जो सभी गुरुओं का पर्याय है, जिसने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। कच्ची मिट्टी का लौंधा था। कुम्हार जब चाक पे बैठता है तो वो मिट्टी का लौंधा उठाता है। कच्ची मिट्टी का लौंधा था, दानव भी तो बन सकता था। कच्ची मिट्टी का लौंधा था, दानव भी तो बन सकता था। उसको मानव रूप बनाया। उसको मानव रूप बनाया, हर विकार को मेरे एक सुविचार बनाया। कच्ची मिट्टी का लौंधा था, दानव भी तो बन सकता था। उसको मानव रूप बनाया, हर विकार को मेरे एक सुविचार बनाया। जहां कहीं फिसला था मैं, तूने मुझको हाथ थमाया। जहां कहीं फिसला था मैं, तूने मुझको हाथ थमाया। बंद मेरी आंखों को खोला, अंतर मन को दिशा दिखाकर उचित मार्ग पर मुझे चलाया। जहां कहीं फिसला था मैं, तूने मुझको हाथ थमाया। बंद मेरी आंखों को खोला, अंतर मन को दिशा दिखाकर उचित मार्ग पर मुझे चलाया। क्या होता मैं अगर गुरु नहीं होता? क्या होता मैं और हुआ क्या? क्या होता मैं और हुआ क्या? अद्भुत एक अस्तित्व गढ़ाया। क्या होता मैं और हुआ क्या? अद्भुत एक अस्तित्व गढ़ाया। अक्सर मैंने ठोकर खाई, मुझे संभाला, मुझे उठाया। क्या होता मैं और हुआ क्या? अद्भुत एक अस्तित्व गढ़ाया। अक्सर मैंने ठोकर खाई, मुझे संभाला, मुझे उठाया। मुझ में एक विश्वास जगाकर मुझको मेरा मीत बनाया।
मुझ में इतने गुण दिए, मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मुझे अपने से ही प्रेम हो गया। मुझे संभाला, मुझे उठाया, मुझ में एक विश्वास जगाकर मुझको मेरा मीत बनाया। पूर्ण नहीं हो सकता तेरा, पूर्ण नहीं हो सकता तेरा, रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। पूर्ण नहीं हो सकता तेरा, रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। गुरु मेरे तेरे ही कारण खुद को जीवन योग्य बनाया। सूर्यमुखी सा भाव मेरा है, सूर्यमुखी सा भाव मेरा है, सदा नयन में तुझे बसाया। वाह। तेरी रश्मियां तन पर धारी, तभी तेरा शिष्य कहाया। सूर्यमुखी सा भाव मेरा है, सदा नयन में तुझे बसाया। तेरी रश्मियां तन पर धारी, तभी तेरा शिष्य कहाया। मन मंदिर में भाव महल में तेरा भी एक स्थान गढ़ाया। मन मंदिर में भाव महल में तेरा भी एक स्थान गढ़ाया। रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। ये कुछ पंक्तियां गुरु को समर्पित, गुरु के चरणों में अर्पण। बहुत सुंदर सर। क्यों गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, गुरु किसी को मान ले। मैं तो सर उनको गुरु मानती हूँ अपने जीवन में। हमेशा मुझे गुरु मिले, पहले मैं दादा गोविंद नारायण सांडिल जी का मंच पे बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। दादा का इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि कुछ लोग बहुत अलग होते हैं, जिनके बारे में मैं यही कहूंगी कि कुम्हार गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घर घर मारे चोट, और अंदर से वो सार दे और ऊपर से मारे चोट, भीतर से वो सार दे और ऊपर मारे चोट। तो गुरु वो होता है जो भीतर से हमको सार देता है और ऊपर से चोट मार के हमको मजबूत कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दादा का मंच पे आमंत्रण करती हूँ। और सर मैं इस बात को मानती हूँ, मैं हमेशा मानती हूँ, अपने हमारा गुरु वो है जो किसी को, जो मुझे प्रेम दे वो गुरु है, जो मुझे सम्मान दे वो गुरु है, जो मुझे अपना समझे वो गुरु है, जो हमको सही राह दिखाए वो गुरु है, जो सुख में साथी सब खड़े दुख में खड़ा न कोई, जो दुख में खड़ा है वो गुरु है। तो सर आपने जो गुरु का सम्मान दिया है वो अद्भुत है। और मैं कहती हूँ गुरु कौन है? गुरु है, मेरा एक कहना है कि गुरु जैसे हिमांच्छादित हिमालय, जैसे आप है आज मेरे लिए इस मंच पे कुल 6 महीना हुए हैं, तो आप लोगों से सीख के मैं चल रही हूँ। मैं आप लोग के लिए कहना चाहती हूँ, मेरे कोई साहित्य जगत के गुरु की आज मैं बात कर रही हूँ कि गुरु जैसे हिमांच्छादित हिमालय, पर्वत श्रृंखलाएं तो अनेकों अनेक हैं, पर हिमालय अतुलनीय, अद्वितीय और अवर्णीय होता है, जिससे पतित पावनी गंगा प्रवाहित होती है, जो कलमल हारनी सर्व पाप विनाशनी होती है। उसी प्रकार गुरु भी अतुलनीय, वंदनीय और पूजनीय होते हैं, बेशक, जिनसे करुणा की, प्रेम की, वात्सल्य की, ज्ञान की, भक्ति की सहस्त्रों सहस्त्र आनंद धाराएं प्रवाहित होती हैं, जो बुद्धदायिनी और ज्ञानदायिनी होती हैं, जो बुद्धदायिनी और ज्ञानदायिनी होती हैं। कहते हैं जब हम अपने गुरु के सानिध्य में आते हैं तो गुरु के हृदय में जल रही सत्य और प्रेम की ज्योत के स्पर्श से ही हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की या साहित्य प्रेम की एक ज्योति जगमगा उठती है, और वो प्रज्वलित प्रेम पुंज हमारे हृदय से अंधकार, अहंकार और जड़ता का विनाश करके हमें भक्ति और स्नेह का निर्झर बहा देता है। क्या बात है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गुरु का सानिध्य मन को शांति, समाधान और प्रकाश देने वाला कल्पतरु है। वाह।
कहते हैं गुरु पारस रूपी होता है, जिसके स्पर्श मात्र से कब हम जैसे कामी क्रोधी मन स्वर्ण की भांति चमक उठता है। गुरु अमृत कलश है। इस कलश की एक एक बूंद अगर हम पर छटक जाए तो हमारा जीवन से अज्ञानता का तिमिर विनाश हो जाता है और हमारे उज्जवल चारों ओर फैल जाती है। चलिए इसी के साथ मैं सरोज जी आपसे एक छोटा सा निवेदन है जी। मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है। अच्छा सर। लेकिन जो पंक्तियां मैं आपके लिए लिख के लाया हूं वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। अच्छा सर, वो जरा कविता अनुराधा जी, अन्नू शर्मा जी लिंक मांग रही हैं, तो उनको लिंक भी देना है, तो मैं पहले सुन लेती तो आपको। आप लिंक दे दीजिए। हाँ, 1 मिनट। उनको शायद उस पर जुड़ी नहीं है क्या? उस पर ग्रुप में जुड़ी तो होंगी। अनुराधा जी, अगर मैं मैसेज कर देती हूँ ग्रुप में, देखा हाँ, नहीं उनको होगा। मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ सर। और सर क्या, चलिए मैं सुनती हूँ, तब तक उनको मैसेज कर रही हूँ। जी, तो मैं अपनी रचना सुनाता हूँ आपको। ये मैंने आज ही लिखी है और ये रचना लिखते समय मेरी आंखों के सामने आप ही थी। मेरा सौभाग्य। जन्म दिवस दिन है अपनी खुशियां मनाने का। जन्म दिवस दिन है अपनी खुशियां मनाने का, अपनी उपलब्धियां जगाने का, अपनी अनुभूतियां सजाने का। जन्म दिवस दिन है अपनी खुशियां मनाने का, अपनी उपलब्धियां जगाने का, अपनी अनुभूतियां सजाने का। जन्म दिवस दिन है खुद को ही समझाने का कि मैं अब कुछ और अनुभवी हो गया हूं। जन्म दिवस दिन है खुद को ही समझाने का कि अब मैं कुछ और अनुभवी हो गया हूं और शायद कुछ और समझदार भी। और शायद कुछ और समझदार भी। मैं सिर्फ 1 साल बड़ा ही नहीं हुआ हूं। मैं सिर्फ 1 साल बड़ा ही नहीं हुआ हूं, अपने ही पैरों पर कुछ और मजबूती से खड़ा भी हुआ हूं। मैं सिर्फ 1 साल बड़ा ही नहीं हुआ हूं, अपने ही पैरों पर कुछ और मजबूती से खड़ा भी हुआ हूं। जन्म दिवस दिन है स्वयं से ही एक निर्धार करने का। निर्धार स्वयं को इतना ऊंचा उठाने का कि हम चांद से आंख मिलाकर उसका हाल पूछ सकें। जन्म दिवस दिन है स्वयं से ही एक निर्धार करने का। निर्धार स्वयं को इतना ऊंचा उठाने का कि हम चांद से आंख मिलाकर उसका हाल पूछ सकें। निर्धार सूर्य की रश्मियों की ऊर्जा को अपने में भरकर आसमान छू लेने का, क्षितिज के उस पार झांक आने का। आसमान छू लेने का, क्षितिज के उस पार झांक आने का। जन्म दिवस दिन है अपनी कोमल अनुभूतियों को सशक्त अभिव्यक्ति में व्यक्त करने का। अपनी कोमल अनुभूतियों को सशक्त अभिव्यक्ति में व्यक्त करने का, अपनी कृतियों में उतारने का। सशक्त अभिव्यक्ति में व्यक्त करने का, अपनी कृतियों में उतारने का। जन्म दिवस दिन है अपने जीवन पर हर्षाने का, गर्व करने का। उस जीवन पर जिसे तुमने, मतलब सरोज जी आपने, उस जीवन पर जिसे तुमने अंकुर से वटवृक्ष बना दिया है। जन्म दिवस दिन है अपने जीवन पर हर्षाने का, गर्व करने का। उस जीवन पर जिसे तुमने अंकुर से वटवृक्ष बना दिया है। ये दिन है उस वृक्ष पर नए घोंसले बनाकर उनमें नए नए स्वप्न पालने का। ये दिन है उस वृक्ष पर नए घोंसले बनाकर उनमें नए नए स्वप्न पालने का और फिर उन्हें फलते हुए देखने का। नए नए स्वप्न पालने का और फिर उन्हें फलते हुए देखने का।
जन्म दिवस दिन है अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का, स्वयं अपनी ही पीठ थपथपाने का, वाह, स्वयं अपनी ही पीठ थपथपाने का, खुद अपने को ही एक हीरो या हीरोइन समझने का, स्वयं अपनी ही पीठ थपथपाने का और खुद अपने आप को ही एक हीरो या हीरोइन समझने का। और हर जन्म दिवस एक दिन है लोगों की शुभेच्छाएं लेने का, उनका स्नेह और दुआएं लेने का, जो प्रेम तुमने उन्हें दिया है उसका प्रतिदान लेने का, अपने आनंद में उन्हें सहभागी बनाने का, खुश रहने का और खुश रखने का। ये बहुत बड़ी क्वालिटी आप में है, बहुत बड़ा गुण आप में है, खुश रहने का और खुश रखने का। जन्म दिवस दिन है अगले जन्म दिवस की प्रतीक्षा शुरू करने का। जन्म दिवस दिन है अगले जन्म दिवस की प्रतीक्षा शुरू करने का और उस प्रतीक्षा के दौरान किए जाने वाले कुछ अच्छे कामों की सूची बनाने का। और उस प्रतीक्षा के दौरान किए जाने वाले कुछ अच्छे कामों की सूची बनाने का। और आज का दिन है सरोज जी को बधाई देने का। और आज का दिन है सरोज जी को बधाई देने का, उन्हें शुभेच्छाएं देने का, अच्छे स्वास्थ्य की, सुंदर भविष्य की, उत्तम सृजन की, सदैव मुस्कुराते रहने की और हमसे, हम सबसे ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीष पाने की, हमेशा 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 ऊंचाइयों पर बढ़ते रहने की। बहुत बहुत अभिनंदन आपका सरोज जी, बहुत बहुत बधाई। मेरी शुभकामनाएं हमेशा से रही हैं, लेकिन शब्द नहीं मेरे पास कि मैं कुछ कह पाऊं। मेरा अपने आंचल भर दिया इतने प्रेम से, इतने स्नेह से, इस आंचल से सब कुछ समेट लिया मैंने, बांध लिया गांठ। और आपके आशीर्वाद मेरे साथ रहेंगे। मैं यूं ही कोशिश करूंगी कि हमेशा आगे बढ़ती रहूं, कि जब आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आशीर्वाद है तो वो कभी खाली नहीं जाता है। हमारे साथ सर आपके लिए लोग कह रहे हैं बहुत शानदार प्रस्तुति ये है, क्योंकि आज काफी लोग जुड़े हुए हैं और सभी इस कविता से सुन के बहुत प्रभावित हैं कि आपने इतनी अच्छी, मेरे लिए इतनी अच्छी रचना सुनाई। और ये रचना नहीं थी, ये एक एक शब्द मन से निकले हुए मोती की तरह भाव थे आपके, जो इस मंच पे बिखर गए। इससे कम तो आपके लिए कुछ लिखा ही नहीं जा सकता था। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी, अरे वाह, जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत इस पे फोन में सबका नाम नहीं आ पा रहा है जी। मैं अभी फिर वापस ट्राई करती हूँ। बहुत लोग जुड़े हुए, मैं सबका बहुत बहुत प्रभा कपूर जी को मैंने देखा, वो भी जुड़ी हुई हैं। प्रभा कपूर जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय रत्नेश्वर जी हैं, आदरणीय रत्नेश्वर जी जुड़े हुए, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको और आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत प्रभा कपूर जी हैं, अनीता पाल सिंह जी हैं, नीलम अग्रवाल हैं, पूनम मल्होत्रा जी हैं, हाँ मल्होत्रा जी हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज फोन में पता नहीं क्यों नाम नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ नाम आ रहे हैं। कुमार जगदलवी जी हैं, अरे और मैं आर्यन सिंह जी हैं। मैं सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देती हूँ। और आप मेरे आशीर्वाद, आज मुझे जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। मैं आप सबका जन्मदिन की शुभकामना अपने आंचल में भर लेती हूँ कि आज का जो है, मुझे शायद जो मैं कर पा रही हूँ उसे और दुगना करने की, चौगुना करने की हिम्मत देगा। और सर ने जो कहा वो तो अद्भुत था। तो अन्नू जी जुड़ गई हैं, अन्नू जी जुड़ गई हैं, और अन्नू जी से तो बहुत बहुत प्रणाम अन्नू जी। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई आज। जी सर, ढेर ढेर प्रणाम। मेरे सामने आजकल सरोज जी कुछ ऐसा प्लान बनाती हैं कि जब आप होती हो तो मैं नहीं, और जब मैं होता हूं तो आप नहीं। आप इनको पकड़ के डांटिए अच्छी तरह से। आज का अन्नू जी 1 महीने बाद लंदन से आई हैं जी। और हाँ, ये बहुत दिन तक बाहर थी। आप चंडीगढ़ से हमारे बीच में पधारी हैं
वाह, सुमधुर व्यक्तित्व, सुंदर भाव, मनमोहक लेखनी, क्या कहूँ आपके लिए। आपकी रचनाएं सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपका मंच पे तो स्वागत करती हूँ और यही कहती हूँ कि जो दिया मैंने किसी को, उससे 100 गुना मिले आपको। जो दिया वाह, आपने किसी को, उससे 100 गुना मिले उसको। मेरे कान्हा, फिर वो प्यार हो या इज्जत, जो प्यार हो या इज्जत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनु जी को मंच पे सस्नेह आमंत्रित करती हूँ। और दादा किसी मैं कारण से एक्चुअली बाहर चले गए हैं, मैं आते एक्चुअली होंगे। निकलना चाह रहा था, लेकिन अनु जी को सुने बिना नहीं जाऊंगा। इनकी एक नहीं रचना सर, सुन के ही जाऊंगा। बहुत बहुत जी अनु जी आइए। आपके सर बहुत बहुत आभार। सरोज दीदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मेरा आज अहोभाग्य है कि मेरे सामने दो गुरु समान सशक्त हस्ताक्षर बैठे हैं और मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और मैं आप विवेक सर के माध्यम से जो भाव विवेक सर ने अपने शब्दों में पिरोए, शायद उतनी मेरी काबिलियत नहीं है, इतनी सुंदरता से आपको उपहार दिया शब्दों का, सुंदर शब्दों का। तो सरोज दी, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए मैं आप तक पहुंचा रही हूं आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं। बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट करके आप तक इतने सुंदर भाव। तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और केशव को कोटि कोटि नमन, गणपति जी को बारंबार प्रणाम और माँ शारदा को बारंबार प्रणाम कि इतना सुंदर मंच सजता है उनका और स्नेह की धारा बहती है, स्नेहिल काव्य धारा बहती है इन तीनों की अनुकंपा से। और आप सबके सहयोग से हम आ पाते हैं और अपने कुछ बातें कह पाते हैं। विवेक सर, पिछली बार सरोज दी को मैंने कुछ पंक्तियां समर्पित की थी। वो जी एक कविता की पंक्तियां आज जन्म दिवस पर उनका महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है कि मुझे शब्द मिल जाते हैं सरोज दी को कुछ कहने के। तो बिल्कुल, आज वो कविता पूरी करूंगी, उसका अवश्य उसकी कुछ जरूर। आपका आशीर्वाद मैं चाहूंगी आप दोनों। अनु एक चलिए। मिनट में प्रमोद जी का, जी प्रमोद तिवारी जी और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को, जो मुझे जी जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे अरे हैं, वाह वाह मैं उनका वाह, बहुत बहुत आभार बहुत व्यक्त करती हूँ। बड़े और साहित्यकार जुड़े हैं आज। हाँ, और हेमंत अग्रवाल जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सस्नेह अभिवादन करती हूँ। और दादा गोविंद सांडिल जी हमको देख सुन रहे हैं। दादा मैं कहूँगी आप मंच पे आइएगा। और दीपाली जी, दीपाली दीदी मुझे जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। दीदी आपका बहुत बहुत प्यार। दीपाली दी दीदी का को तो तो मैं जवाब स्नेह नहीं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। चलिए फिर अन्नू जी मेरी से ओर से सबको प्रणाम दीदी। मेरी ओर से पटल पर जो हमको इतने दिग्गज श्रोता रूप में सुन रहे हैं उनको बारंबार प्रणाम भेजती हूँ। दीपाली दीदी को भी बहुत सारा ढेर सारा स्नेह भेजती हूँ और सादर सत्कार भेजती हूँ। सरोज जी, एक कमेंट आया है, शायद आपको कमेंट नजर नहीं आ रहा। हाँ सर, शांडिल्य नहीं आ जी रहा पूछ जी। रहे हैं, शांडिल्य जी पूछ रहे हैं कि विवेक जी हमको देखकर भाग रहे हैं क्या? क्यों तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उनका प्रेम का, कमेंट ये आया तो है, प्रेम। उनका कमेंट आया है, नहीं तो सर, उनका मेरे से जवाब नहीं देना आता। मेरा उनको जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। ना तो मैं खरगोश हूं और ना ही वो शेर जिन्हें देखकर मैं भागूं। अगर वो जंगल नहीं के शेर सर, हैं तो मैं भी जंगल का दूसरा शेर हूं। तो और दादा एक सर, एक जंगल में एक ही शेर रहता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। स्नेहिल का देखिए विधार कमेंट, मंच है। नहीं, ये उनका कमेंट पढ़ा कृष्ण का आपने? मंदिर है। नहीं सर, उनका नहीं आ रहा ये कमेंट सर, पढ़ा आपने? दोनों दिग्गज, नहीं आ दोनों बड़े अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं अपनी देंगे रचना तो इससे प्रस्तुत अच्छी बात करना क्या है हम लोग चाहूंगी। के लिए। आप दोनों का हमारे स्नेह दोनों चाहूंगी। गुरु। आप ऐसे है, और सर, मैं इनका काव्य पाठ सुन के निकल जाऊंगा। सर जी, और ये आप सबको बताइए, समर्पित है ये ये पंक्तियां। तो स्नेहिल जी, का विधार मंच है, जहाँ स्नेह की गंगा बहती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी ये आते हैं जो जो स्नेह नहीं घृणा लेकर आते हैं, तभी लिख के ऐसा नहीं कमेंट सर, देते हैं। लिख नहीं के सर, ऐसा कमेंट देना, सरोज जी, लिख के ऐसा कमेंट देना कि क्या मुझे देखकर विवेक जी भाग रहे हैं, तो विवेक जी फिर दोहराएंगे, मैं खरगोश नहीं हूं और वो कोई शेर नहीं है जिन्हें देखकर मैं भागूं। अगर वो शेर समझते हैं तो मैं भी एक शेर हूं और कभी ना कभी तो नहीं सर, सामना होगा। सर, जी, अरे सर तो मैं नहीं। अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी, आप सबका जरूर आशीर्वाद पढ़िए पढ़िए, चाहूंगी। मैं आपको पढ़ के तो ही मैं जाऊंगा, सुन के ही जी जाऊंगा। जी
जी, बहुत बहुत आभार सर। तो सरोज दी कहती हैं, नहीं संजोती मैं मन तट पर कटु वचनों की सौगातें, नहीं संजोती मैं मन तट पर कटु वचनों की सौगातें, भुला रही हूँ शिकवों की कड़ियों में जकड़ी 100 यादें। वाह वाह। वो कुंठाएं जो मन को मैली चादर सा ढकती थीं, वो कुंठाएं जो मन को मैली चादर सा ढकती थीं, उन्हें उमंगों की लहरों में त्याग रही हूं हर्षाते। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी। किंतु नेह दिया जिसने जब शिला लेख सा मन के पट पर, किंतु नेह दिया जिसने जब शिला लेख सा मन के पट पर, मुद्रित करना भाता है मेरा मन नित घृणा भुलाता, स्नेह नहीं बिसराता है, क्या बात है, स्नेह नहीं बिसराता है। बहुत बहुत आभार सर। आगे बढ़ते हैं। तो हम पूछते हैं दीदी से, इतना स्नेह क्यों बिखराती हूँ? तो कहती हैं, तुमने पूछा आखिर क्यों मैं सबको यूं अपनाती हूँ, मित्र नहीं हो सकता सब जग, क्यों ये बात भुलाती हूँ। क्या बात है। तुमने पूछा आखिर क्यों मैं सबको यूं अपनाती हूँ, मित्र नहीं हो सकता सब जग, क्यों ये बात भुलाती हूँ। मानव साबाना पहने यहाँ खिंकिर घात लगाते हैं, और सिंह सा स्वांग रचा गीदड़ उत्पात मचाते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह वाह, वाकई गीदड़ उत्पात मचाते हैं। मैं बोली देखो जल का ढब, मैं बोली देखो जल का ढब, नित्य निरंतर बहता ये जब, पत्थर को पिघलाता है। यह देख मेरा मन घृणा भुलाता, स्नेह नहीं बिसराता है, स्नेह नहीं बिसराता है। सच कहते हो जग सत्य अब, किंचित सत्य न लगता है। सच कहते हो जगत सत्य अब, किंचित सत्य न लगता है, और असत्य हर मानक पर नित निष्कलंक पग धरता है। कृत्रिम बौद्धिकता भावों की गुणवत्ता समझाती है। एआई का जमाना आ गया है और वो हमें पढ़ाता है। तो कृत्रिम बौद्धिकता भावों की गुणवत्ता समझाती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुटिल कयास लगाती है। क्या बात है, वाह। मैं बोली दिनकर को देखो, मैं बोली दिनकर को देखो, रोज चुनौती देता तुमको, नया नूर बिखराता है। यह देख मेरा मन घृणा भुलाता, स्नेह नहीं बिसराता है, स्नेह नहीं बिसराता है। वाह, बहुत आभार। सृष्टि के सब जीव जीवाणु वृत्ति विवश हो जीते हैं। सृष्टि के सब जीव जीवाणु वृत्ति विवश हो जीते हैं, जलचर जल में खुश रहते हैं, नभचर व्योम विचरते हैं। वाह वाह, बहुत आभार। किंतु मानव को सृष्टि ने अति श्रेष्ठ गुण दान दिए, किंतु मानव को सृष्टि ने अति श्रेष्ठ गुण दान दिए, अनुचित उचित का भेद भांपने वाले उत्तम ज्ञान दिए। क्या बात है। मानव ही वो पुत्र धरा का, मानव ही वो पुत्र धरा का, जो ममत्व का मोल मानता, अपना फर्ज निभाता है। यह देख मेरा मन घृणा भुलाता, स्नेह नहीं बिसराता है, स्नेह नहीं बिसराता है, स्नेह नहीं बिसराता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा रुकना सार्थक हो गया। अन्नू जी, मैं यही कहूंगी, जब किसी से मेरी नहीं बनती है तो मैं कहती हूँ ये गलत नहीं है, मुझसे अलग है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो गलत नहीं होता है, अलग होता है, अलग मेरे स्वभाव से विपरीत होता है। इसी पर बस मामला सलट, इस पर बस बात खत्म हो जाती है कि वो अलग है। तो अलग है तो अलग है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। इसलिए दुनिया चलती रहेगी, आप अपना चलते रहो। बिल्कुल, वो हमसे अलग है, हमसे अलग है तो मेरे से नहीं मिलता है। और अगर 10 यहाँ पर हमको वो है, तो 10 ऐसे भी हैं जो हमको रक्षा करते, हमको बचाते।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बहन, और अपनी बेटी, हम अपनी जैसों के लिए तो दीदी आप सब अनमोल रत्न हैं। हम जैसों के लिए तो आप रत्न शिरोधार्य हैं। हमको आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, इससे बढ़कर क्या होगा। ऐसे ही आप सबका स्नेह मिलता रहे। प्रथम आप अनमोल कहते हैं, रत्न। प्रथम गुरु माँ होती है, तो माँ की बातें ता जिंदगी लड़कियों को नहीं भूलती है। बेटे भूल जाए पर बेटियां नहीं भूलती। माँ हमसे एक ही बात कहती थी, जी आत्मसम्मान इतना मत रखो कि तुम टूट जाओ, आत्मसम्मान इतना रखो कि सामने वाला झुक जाए। बहुत सुंदर बात। और घर जब चलता है, जब तुम भी झुको, और सदैव झुक, इतना मत झुकना कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। जी और उन्होंने यही सिखाया है, झुक के पानी पियोगी बेटा तो पचेगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी माँ नहीं है, पर उसको याद करती हूँ। और जब भी कभी घर में, परिवार में, समाज में कोई कुछ कहता है, तो माँ की बात को सिर उधर कर लेती हूँ कि बेटा झुक के पानी पियोगी तो पचेगा। बहुत सुंदर और बात। तुम्हारी इज्जत अद्भुत। दिलवाने वाला तो ऊपर वाला है, हम अपनी इज्जत बनाने वाले नहीं है। वो चाहेगा तो हमें आसमान पे बैठा देगा, वो चाहेगा तो हमें धूल बना देगा। हम बिल्कुल अपने कर्म करते रहें, क्योंकि जिस वृक्ष में फल होता है वही वृक्ष झुकता है। निश्चित और निश्चित इस बात को मैं हमेशा मानती हूँ, और इसी बात को लेके आप सबके साथ चल रही हूँ कि सब मेरे भाई बहन जो अगर मेरा साथ नहीं देते तो ये मंच 15 दिन मैं नहीं चला सकती। मैं तो आज बिल्कुल। समाप्त कर रही थी, विवेक सर ने कहा सरोज जी 15 दिन करते हैं, इससे बड़ा क्या होगा। उन्होंने बहुत राय सुंदर। दी, मैं 15 परसों समाप्त करूंगी। तो ये करके एक एक राय मिलती है। सब लोग कहते हैं कि हमने सीख लिया, सीख के कोई माँ के पेट से नहीं आता है। नहीं समुद्र में तैरना जब आता है जब हम उसमें घुसते हैं। जब मैं बिल्कुल साहित्य जगत में घुसी तो मुझे तैरना आया है। और हर भाग जी के लोग मिले, अच्छे भी बहुत मिलते हैं, और जिनको ब्लॉक करना पड़ता है ऐसे लोग भी मिलते हैं। अनु जी, आपने तो मेरा सर ने आंचल भरा और आपने मेरा दिल जीत लिया। बहुत सुंदर। और मैं आपसे यही कहूंगी कि एक अच्छी आपसे, वो आपकी राग में जो प्रार्थना करती है वो प्रार्थना सुननी है मुझे। जी सरोज जी, मैं अब इजाजत चाहूंगा, इनको सुनने के लिए रुका था, अब मैं इजाजत चाहूंगा। आपको ये भी सुन शुभकामनाएं लीजिए देता हूँ एक बार सर। और। सर ये भी सुन के सर, जाइए। गुरु वंदना सुनेंगे? अ, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, गुरु जरूर ये वंदना भी अच्छा सुन के अच्छा अच्छा। जाऊंगा। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने आइए अपने गुरु सुनाइए। को समर्पित करते हैं मेरे लिए। आप सब गुरु समान हैं, मुझे आशीर्वाद स्वागत। दीजिए, अपना स्नेह दीजिए। तो मैं बहुत सच्चे सीधे भावों से कहती हूँ कि आधी अधूरी सी भक्ति है मेरी, आधा अधूरा सा ज्ञान है। हम्म। आधी अधूरी सी भक्ति है मेरी, आधा अधूरा सा ज्ञान है। आवाज फिर नहीं भी गुरुवर तुमको मुझ पर ना जाने क्यों माने है। ये वाह, आधी अधूरी सी भक्ति है मेरी, सुंदर। आधा अधूरा सा ज्ञान है। फिर भी गुरुवर तुमको मुझ पर ना जाने क्यों माने है। ये ना जाने क्यों माने है। आधी अधूरी सी भक्ति है मेरी। ना मुझको पंथों की, ना मुझको ग्रंथों की, ना मुझको मंत्रों की कोई समझ। जग में क्या अच्छा है क्या झूठा सच्चा है, इसकी भी मुझको अधूरी परख। हाँ हाँ ना हाँ, मुझको पंथों की, ना मुझको ग्रंथों की, ना मुझको मंत्रों की कोई समझ। जग में क्या अच्छा है क्या झूठा सच्चा है, इसकी भी मुझको अधूरी परख। जो भी मैं लिखती हूँ, जो भी मैं गाती हूँ, सब तो तुम्हारा ही दान है। फिर भी गुरुवर तुमको मुझ पर ना जाने क्यों माने है। क्या बात है, वाह वाह वाह। माने है। बहुत सुंदर। आधी अधूरी सी भक्ति है मेरी। जिंदाबाद। बहुत आभार सर। कर्मों में शुद्धि दो और निश्चल बुद्धि दो। हाँ हाँ, कर्मों में शुद्धि दो और निश्चल बुद्धि दो, सुख दो समृद्धि दो सबको सदा। आशा की डोरी में निष्ठा के मोती ले, मैं तो पिरोती हूँ तेरी रजा। क्या कर्मों बात है। में शुद्धि दो और निश्चल बुद्धि दो, सुख दो समृद्धि दो सबको सदा।
आशा की डोरी में निष्ठा के मोती, मैं तो पिरोती हूँ तेरी रजा। मेरे तो मतलों में, गीतों में, गजलों में तेरी कृपा का प्रमाण है। फिर भी गुरुवर तुमको मुझ पर ना जाने क्यों माने है। वाह आधी वाह वाह अधूरी वाह, सी बहुत भक्ति है सुंदर, मेरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कमाल के शब्द हैं। बहुत बहुत आभार। जो जग का मेला है, सुख दुख का रेला है। जो जग का मेला है, सुख दुख का रेला है, उसमें अकेला है जो भी सखा। उसको संभालो तुम, विपदाएं टालो तुम, तुमसे कहाँ कुछ कभी है छिपा। जो जग का मेला है, सुख दुख का रेला है, उसमें अकेला है जो भी सखा। उसको संभालो तुम, विपदाएं टालो तुम, तुमसे कहाँ कुछ कभी है छिपा। मेरा तो चिंता से, हर शंका दुविधा से तुमने किया उत्थान है। फिर हाँ, भी गुरुवर तुमको मुझ पर ना जाने क्यों माने है। आधी अधूरी सी भक्ति है मेरी, आधा अधूरा सा ज्ञान है। फिर भी गुरुवर तुमको मुझ पर ना जाने क्यों माने है। वाह, ना जाने क्यों माने है, ना जाने क्यों माने है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत और ये मैं गुरु भक्ति अद्भुत अद्भुत। अद्भुत, बहुत अद्भुत शब्द, अद्भुत भाव, अद्भुत प्रस्तुति, और क्या आवाज है। बहुत बहुत हमारे आभार सर साथ आपके में स्नेह से। सर, हमारे साथ पूनम मल्होत्रा जी, शोभा जी, रंगू जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, क्या विनीत बात। हेमंत अग्रवाल जी, प्रभा कपूर जी, अमित कुमार उपाध्याय जी, गीता अग्रवाल जी, अभय कुमार अग्रवाल जी, आर.एन. सिंह जी, दीपाली अभय दीदी, जी को प्रणाम। शशि सोरटिया जी, और सभी लोग जुड़े हुए हैं। गीता अग्रवाल जी, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मोहन सिंह जी लिखते हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत। डॉक्टर मोहन बेशक, सिंह जी, आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत 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 आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबका ये आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। और ये मंच मेरा, मैं तो घर पे बैठी किताबों डायरियों में लिखा करती थी, पंख तो आप लोगों ने दिया। और भक्ति जो है वो आगे ले आती है। अभी किसी ने पूछा कि बुधा शर्मा जी क्यों नहीं आए, तो वो अभी कहीं गए हुए थे, अभी अभी घर आए हैं, वो अभी जुड़ते होंगे, उनका मैसेज आया था। सरोज जी, एक तो रचना आपसे हो जाए, आपको भी सुनना सर, चाहता हूँ मैं। हमने तो गुरुदेव पर लिखा था, रचना नहीं लिखी, मैंने तो आपको सुना दिया था आज, लेकिन मैं एक एक और हो दोहा जाए, जरूर अच्छी, मैं सुने सुनाई। सुनाती हूँ कि गुरु और सड़क एक जैसे होते हैं। अच्छा, गुरु और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद जहां रहते हैं वही रहते हैं, हाँ, क्या बात है, पर क्या बात है। दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वाह निश्चित, बहुत वाह, सुंदर बात। दूसरों को उनके मंजिल तक पहुंचाते देते हैं। मैंने एक तो याद गुरु जी के लिए लिखा, और एक ये लिखा, मन में गुरु हरि है तो खैर है, नहीं तो फिर 84 लाख की शहर है। अरे वाह, हाँ, अरे वाह। बिल्कुल सत्य। और गुरु को सिर पर माथे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर सो दास कर, 3 लोक में डर नाही। ये कबीर जी की क्या मुझे बहुत अच्छी सत्य लगती है। वचन, सच है। और मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, और 10वां द्वारा देह हो रहा ताके ज्योत पिछाण। वाह एक कवि वाह, कहते हैं, ये बस छोटे छोटे से मैं आपको आज सुनाई, कि जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पतली डोर। जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर। जग की ओर क्या देखना, देखता जा गुरु की ओर। जग की ओर क्या देखना, देखता जा गुरु की ओर। क्योंकि गुरु कृष्ण बंदे जगत गुरु, गुरु भी अपने हैं जो शाश्वत है, और कृष्ण भी शाश्वत है। निश्चित। कोई कहते हैं गुरु दिखते हैं, कृष्ण दिखते नहीं है। कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण हमारे आसपास हैं, हमारी हर बात का समाधान करते हैं,
हमारे अंदर ही हमको जवाब देते। तो गुरु देव को प्रणाम करती हूँ। और इस मंच पे आज काफी लोग नहीं पधार पाए हैं, कुछ कुछ कारण से लग रहा है कि आज कुछ जल्दी प्रोग्राम हो गया है और लोगों को आदत है 7 बजे आने की। और मैं, अगर कोई देख रहे हैं हमको तो मंच पे आ जाए। अनु पांडे जी मंच पे आने के लिए था, आज कैसे नहीं आए? अनु जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मंच पे पधारें। दादा गोविंद नारायण सांडिल जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप मंच पे पधारें। भूदत्त शर्मा जी, आप भी मंच पे आए, क्योंकि मंच आप सबका, और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आपसे आशीर्वाद लेने की, जन्मदिन की, क्योंकि स्नेहिल काव्यधार की ये धार बहे नहीं, अब चलती रहे, बस यूं ही बहती रहे। तो कहते हैं गुरु हृदय नवनीत समाना, और गुरु के चरणों के बिना कहीं भी ठौर नहीं होते हैं। गुरु की, कहते शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा ही गुरु मंत्र है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा ही गुरु मंत्र है। जब यह मंत्र हमारे हृदय तंत्र को स्पर्श कर लेता है तो प्रतिक्षण अविराम गुरु की स्नेह की छत्र छाया मिलती है, और हृदय रूपी आकाश में स्नेह, दया और भक्ति के श्वेत शुभ्र तारे झिलमिला उठते हैं। ये कृष्ण दर्शन को बावरे प्यासे मन गंगा जमुना का तरह प्रवाह होकर, सजीव होकर बह उठता है। सागर रूपी गुरु के समक्ष हम शिष्य अपना स्नेह उनकी छत्र छाया में, उनकी ज्ञान भक्ति से सिंचित रहते हैं। ये है हमारे गुरु। जिस तरह सागर का दिन का न कोई अस्थि है, न वारिद की क्षय होती है, न वृद्धि होती है, न दिवस रुकता है, न रात्रि, न मन की कोई गहराई है, न ऊंचाई। जो सृष्टि है वही पलय है, जो आरंभ है वही विलय है। वैसे ही शायद जीवन जहां से आता है वहां चल देता है। बस ये आत्मा अजर अमर है, अनादि अनंत है, न घटती है न बढ़ती है। बस जीव इस देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है और उसके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये हमारे गुरु जी कहा करते थे। इनकी ये बातें मैं कभी नहीं भूलती हूँ। वो अभी मेरे संसार में नहीं है, पर मेरे साथ है, मेरे रोम रोम में उनकी एक है। और कहते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वरूप, सर्वदृष्ट गोचर है। यदि तुम्हारे प्रेम में संपूर्ण समर्पणता है तो परमात्मा सर्वसुलभ है। प्रेम ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म। परमात्मा और आत्मा का मिलन के बाद ही आनंद और शांति की अनुभूति की जा सकती है। ये पढ़ाते थे गुरु जी जब मुझे, तो मैं, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ दोहे गुरु पर सुनाऊं। जरूर जरूर। बहुत बहुत स्वागत है सर। राह दिखाई गुरु ने तू चल भी ना पाए। राह दिखाई गुरु ने तू चल भी ना पाए, नाहक को से दैव को दुख से पार न पाए। राह दिखाई गुरु ने तू चल भी ना पाए, नाहक को से दैव को दुख से पार न पाए। और गुरु कथन को मान ले मंद बुद्धि इंसान। गुरु कथन को मान ले मंद बुद्धि इंसान, बिना गुरु ना हो सके वैतरणी संधान। बिना गुरु ना हो सके वैतरणी संधान। और द्रोण अंगूठा मांगते एकलव्य मुस्काए। द्रोण अंगूठा मांगते एकलव्य मुस्काए, त्याग धनुर्धर का अहो गुरु को दिया चढ़ाए। त्याग धनुर्धर का अहो गुरु को दिया चढ़ाए। और अंतिम दोहा है, जब गुरु विद्या दान करे, जब गुरु विद्या दान करे, गुण ले एक बचाए। कहते हैं जब बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया तो एक गुण अपने पास रख लिया था। जब गुरु विद्या दान करे, गुण ले एक बचाए,
शिष्य कभी बौराए तो काम तभी वो आए। शिष्य कभी बौराए जब काम तभी वो आए। ये है गुरु और ये है गुरु का महात्म्य। गागर में सागर भर दी सर आपने, बहुत सुंदर भावों को पिरो दिया, सच बयान कर दिया, बहुत बिल्कुल गागर में सागर वाली बात दी। आपको सुन नहीं पा रहे, तो आपको आपका सुन नहीं माइक पा रहे। म्यूट है। अनम्यूट थी, हाँ। हेमंत अग्रवाल जी लिखते हैं, जय हो कवीश्वर जी, बहुत अरे सुंदर दोहे और एक एक शब्द बहुत प्रेम से भरे हुए थे। तो अनु, आपसे तो मैं कुछ और सुनना चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल। अब आज काफी लोग जुड़े नहीं, वाणी भी नहीं आ पाई है अभी, दादा आ रहे हैं बस, और बुधत जी भी आ रहे हैं, मैसेज आया, मैं आ रहा हूँ। तो इनमें से कोई जुड़ जाए तो फिर मैं निकलता हूं, मंच भी भरा हुआ नजर आना चाहिए। हाँ, जी अनु जी, कोई हो जाए गीत। आप म्यूट हैं अनु जी। कलम जी, क्षमा कीजिए जी। कलम, कलम के लिए क्या प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, किस तरह की ताकत, किस तरह की हिम्मत अपनी कलम के लिए मांगती हूँ, वो एक गीत में बयान करती हूँ। हे प्रभु ऐसा बल देना मेरी नादान कलम को, हे प्रभु ऐसा बल देना मेरी नादान कलम को, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, वाह। जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, हे प्रभु ऐसा बल देना मेरी नादान कलम को, हे प्रभु ऐसा बल देना मेरी नादान कलम को, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, क्या बात है। सूझबूझ से चले नित्य ये दो धारी तलवार, हाँ, सूझबूझ से चले नित्य ये दो धारी तलवार, बोल पिरोए तोल मोल तज घृणा द्वेष अहंकार, बोल पिरोए तोल मोल तज घृणा द्वेष अहंकार, उस मन की मरहम बन जाए जो भी मन कुंठित हो, हाँ, उस मन की मरहम बन जाए जो भी मन कुंठित हो, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, पर कटुता से वंचित हो, चाहे दो शब्दों में कर दे सारी कथा बयां, चाहे दो शब्दों में कर दे सारी कथा बयां, या मीलों चल बुनती जाए किस्सों की लड़ियां, या मीलों चल बुनती जाए किस्सों की लड़ियां, रुके नहीं और थके नहीं ना पथ से कभी भ्रमित हो, रुके नहीं और थके नहीं ना पथ से कभी भ्रमित हो, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, पर कटुता से वंचित हो, जब वाह। दुविधाओं और संशय के अम्बुद काले काले, जब दुविधाओं और संशय के अम्बुद काले काले, अंतर्दृष्टि और बुद्धि पर आकर पर्दे डाले, अंतर्दृष्टि और बुद्धि पर आकर पर्दे डाले, ज्ञान दीप बन जाना प्रभु, ज्ञान दीप बन जाना प्रभु, चित क्षणिक नहीं शंकित हो, ज्ञान दीप बन जाना प्रभु, चित क्षणिक नहीं शंकित हो, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, हे प्रभु ऐसा बल देना मेरी नादान कलम को,
हे प्रभु ऐसा बल देना मेरी नादान कलम को, जो भी लिखे हो सरल सत्य पर कटुता से वंचित हो, पर कटुता से वंचित हो। क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत है। ऐसी श्रेष्ठ आपके लेखनी, ऐसी शब्द, श्रेष्ठ लेखनी, बहुत बहुत आपके बहुत शब्द, बहुत आपके भाव और आपकी आवाज कमाल कर देते हैं, कमाल। सर, मन आपका करता है स्नेह आपको पाकर सुनता ही और जाओ। गदगद हो जाता है मन। वाह। आपका आशीर्वाद पाकर मन गदगद हो जाता है, और आपसे इतना स्नेह पाना मेरे लिए बहुत भाव विभोर कर देने वाली बात है। बहुत सुंदर। बहुत चलिए, सुंदर। तो अब हमारे बीच में वाणी बेंगलोर से यस, आप पधार वाणी जी का चुकी है। इंतजार था। जी, बहुत और बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं इसका इन्हीं शब्दों से मंच पे स्वागत करती हूँ कि वाणी जो विश्वास और प्रेम को अपनी जिंदगी का ताकत मानती है, उसके लिए यही कहूंगी, शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। वाह। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी झुकने नहीं देगा। इस सेट के साथ में मैं वाणी को मंच पे स्वागत करती हूँ और पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा वाणी के लिए। वाणी को जब मैंने पहली बार सुना था तो इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिसलते हुए जब कान्हा का हाथ पकड़कर ये वापस अपने मुकाम पर पहुंची, उस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये है कृष्ण में विश्वास, और कान्हा अपने भक्तों का, अपने में विश्वास रखने वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। सर, आओ वाणी, हो जाए अब कुछ। थैंक यू। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ना, मैं सबसे पहले तो अपने गुरुओं को जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकूं, बहुत सारे संस्कार ले सकूं, बहुत सारे जीवन के तजुर्बों को सीख सकूं आप सबसे। आप लोगों ने जिंदगी कितनी हमसे आगे देखी है, और मैं मतलब एंड बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपने मुझे इतना एनकरेजमेंट, इतना प्रोत्साहन, इतना दिया है कि मैं वापस आ पा रही हूँ यहाँ पे इस मंच पे, फिर से कुछ ना कुछ लिख के बोलने की हिम्मत कर पा रही हूँ। तो कवि सर, सरोज मौसी, दीदी, आप सबको बहुत 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 प्रणाम और बहुत बहुत विशेष गुरु पूर्णिमा की आज मेरी तरफ से। मैं आज की अपनी कविता को अपने उन सारे गुरुओं को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि गुरु हमारी जिंदगी में हर रूप में आते हैं, हर परिस्थिति में आते हैं और हर रास्ते पे आते हैं, हर मोड़ पे आते हैं जिंदगी के। और वो एक स्कूल के टीचर से लेकर हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हर जगह पे हमारे कंपेटिटर्स, हर फॉर्म में वो हमारे गुरु होते हैं। हर फॉर्म में वो हमें या तो हमारी कमियां बताते हैं या हमारी स्ट्रेंथ्स को दर्शाते हैं, और वो हमें हमारे बारे में कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, बस एक हम पे डिपेंड करता है कि हम एक सिचुएशन से क्या लेके जाते हैं, क्या सीख के जाते हैं, और उससे अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने अंदर के को में वो रास्ता कैसे बनाते हैं कि हम और आगे बढ़े, हम उस परिस्थिति से कैसे निकले और हम आगे जाके इस गलती को ना दोहराएं। तो आई थिंक ये एक लाइफ की जर्नी मेरी हमेशा से, मेरे गुरुओं से मैंने यही सीखा है और यही मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ अपनी इस पोयम के थ्रू। ठीक है, स्वागत। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जब माँ ने कान पकड़कर सच उगलवाया, जब माँ ने कान पकड़कर सच उगलवाया, जब पापा ने हिम्मत देकर आगे बढ़ाया,
जब भाइयों ने चुनौती देकर निडर बनाया, और जब टीचर्स ने, जब शिक्षकों ने स्कूल में नया पाठ पढ़ाया, कभी प्यार से सिखाया तो कभी डांट के समझाया, कभी प्यार से सिखाया तो कभी डांट के समझाया, लेकिन ए गुरु, तूने अपना हर रूप में इस फर्ज को क्या खूब निभाया, हर रूप में इस फर्ज को क्या खूब निभाया। जब अहंकार से घिरी तो आईना दिखाया, जब अहंकार से घिरी तो आईना दिखाया, जब पहेलियों में उलझी तो उलझनों को सुलझाया, जब कायर बनी तो हौसला बढ़ाया, और जब अकेले पड़ी तो आत्मनिर्भर बनाया, बहुत सही बोला। कभी जिता के सिखाया तो कभी हरा के सिखाया, कभी क्या जिता बात के सिखाया तो कभी हरा के सिखाया। गुरु आपने हर परिस्थिति में अपना फर्ज क्या खूब निभाया, बहुत। जब सत्य की तलाश में निकली तो खुद को समुंदर में पाया, जीवन के छल के सागर में सब कुछ धुंधलाया, कर्म और उद्देश्य बतलाकर जीवन में एक नई दिशा दर्शाया, समर्पण के माध्यम से प्रेम के सागर में तैरना सिखाया, कभी मुश्किलों में आजमाया तो कभी खुशियों से बरसाया। ए गुरु, आपने हर जीवन के इस हर मोड़ पे अपना फर्ज क्या खूब निभाया। ए गुरु, आपने मेरे जीवन के हर मोड़ पे अपना फर्ज क्या खूब निभाया। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत ही ज्ञान से भरपूर। गुरु की शिक्षा मिल जाए तो माला माल, इस धन को बड़ा तो तुमने लिया संभाल। हेमंत अग्रवाल जी लिखते हैं। हेमंत अग्रवाल जी, बहुत बहुत आपको आभार। गीता जी की बहुत सुंदर बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत सधी हुई और शब्दों के तालमेल बिठाती रचना, और सारी गुरुओं को सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची शब्दांजलि। बहुत प्यारी रचना। वाणी बहुत कम सुनाती है, लेकिन जब सुनाती है तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। आज न जाने किस कारण से उदत जी नहीं आ पाए मंच पे, मुझे समझ भी नहीं आया। उन्होंने कहा था कि मैं जुड़ रहा हूँ, पर जुड़ नहीं पाए। आज अन्नू रानी भी नहीं आई। कई लोग शायद गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए अन्नू रानी नहीं, सॉरी, अनुराधा पांडे, अंजना अर्पण भी नहीं आ पाई, शुभ्रा भी नहीं आ पाई। सब लोग अपने अपने घर में गुरु पूर्णिमा भी नहीं आई, दिव्या भी नहीं आ पाई। तो सब लोग लग रहा है सबके एक उत्सव होता है गुरु पूर्णिमा का, तो लोग उत्सव में फंस जाते हैं और लगता है कि पहले वो अपना कार्यक्रम कर ले। मंच तो रोज चलता रहता है। वाणी ने यही सीखा है जीवन में। मैं वाणी के लिए यही कहती हूँ कि हमेशा कहती है कि मैंने सबसे सीखा है। तो मैं ये कहती हूँ इसने बस यही सीखा है कि हौसला रखना है तो रखना है, और आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। टांटने हैं मुझे आसमान में तारे, तो पांव जमी पे रखना है तो रखना है। पांव जमी पे रखना है तो रखना है, और ये आगे बढ़े। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए और इस हमारे मंच के लिए। और मुझे ये खुशी होती है, कहते हैं कि हम जब साहित्य में अगर किसी को एक युवा को जोड़ते। एक कथावाचक, मैं कथा सुनने गई थी, तो एक कथावाचक कह रहे थे कि अगर मैं कथा कहता हूँ और उस कथा में अगर एक सज्जन जुड़ जाता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो मेरी कथा कहना सार्थक हो जाता है। तो वही मैं कहती हूँ कि मैंने मंच को शुरू किया और वाणी मुझसे जुड़ के एक युवा पीढ़ी इस मंच को आई, तो मेरा एक साहित्य जगत के लिए सार्थक हो गया कि मैंने एक युवा को जोड़ सकी मैं। और वो भी कृष्ण के प्रति समर्पित होके लिखती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं 4 दिन की जिंदगी किससे कतरा के चलूं, और खाक हूं मैं क्या खाक पे इतरा के चलूं। वाह, ये छोटी सी बात ये हमेशा कहती है
किससे मैं इतरा के चलूं, किससे मैं घबरा के चलूं। मौसी, जीवन है तो जीना है और सबको सामना करना है, क्योंकि आज अनु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जीवन में बहुत तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हंस के गुजार जाओ, हंस के निकल जाओ तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। एक मुस्कुराहट ऐसी बड़ी दवाई है। मैं देखती हूँ कि सबके पे भारी, सब पे भारी है। आप अगर कोई बीमार के पास अस्पताल जाते हैं मिलने के लिए और मुस्कुरा के उससे मिलते हैं, तो वो भी थोड़ा मुस्कुरा के आपसे मिलता है, और आप रोते हुए पूछते कैसी तबीयत है तुम्हारी, तो वो और कमजोर पड़ जाता है। हाँ ठीक है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुस्कुराहट दीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु से यही सीखते हैं कि मुस्कुराहट दीजिए, और मुस्कुराहट दीजिए, प्रेम दीजिए और प्रेम लीजिए। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की एक रचना हम और सुनते हैं, फिर हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। तो विवेक सर जी, कुछ रचना आप सुना मुझे दीजिए कह रही हैं? जल्दी। हाँ, अगर आपको कहीं जल्दी नहीं हो तो। मेरे पास अब गुरु से संबंधित तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो गुरु से संबंधित अगर क्या आप होता है? रचनाएं तो रचनाएं हैं। अगर आप कहें तो मैं कुछ दोहे सुना देता हूं आपको श्रृंगार के। चलिए चलिए, बहुत। कस्तूरी है महक रही, मृग मनुआ बौराए। कस्तूरी है महक रही, मृग मनुआ बौराए। गंध ढूंढता बावरा, जिसमें गंध समाए। गंध ढूंढता बावरा, जिसमें गंध समाए। कस्तूरी है महक रही, मृग मनुआ बौराए। गंध ढूंढता बावरा, जिसमें गंध समाए। पंछी नभ में उड़ चला, पंछी नभ में उड़ चला, ऊंचाई भरमाए। पंछी नभ में उड़ चला, ऊंचाई भरमाए। आग पेट की पर उसे वापस नीचे लाए। आग पेट की पर उसे वापस नीचे लाए। पंछी नभ में उड़ चला, ऊंचाई भरमाए। आग पेट की पर उसे वापस नीचे लाए। भंवरा बैठा फूल पर, भंवरा बैठा फूल पर, मन में प्यास समाए। भंवरा बैठा फूल पर, मन में प्यास समाए। फूल प्रेम में लुट रहा, उसकी प्यास बुझाए। फूल प्रेम में लुट रहा, उसकी प्यास बुझाए। और रात जागती रात भर, रात जागती रात भर, नैनों में सकुचाए। रात जागती रात भर, नैनों में सकुचाए। आज सुहागन रात है, उसमें लाज समाए। आज सुहागन रात है, उसमें लाज समाए। और शहनाई बजती रही, दो सुर कथा समाए। शहनाई अपने दो सुरों के लिए ही प्रसिद्ध है। शहनाई बजती रही, दो सुर कथा समाए। सुर पहला है मिलन का, दूजा साथ छुड़ाए। सुर पहला है मिलन का, दूजा साथ छुड़ाए। शहनाई बजती रही, दो सुर कथा समाए। सुर पहला है मिलन का, दूजा साथ छुड़ाए। बस इसी के साथ मैं रुकता हूं और सरोज जी से प्रार्थना है एक छोटा सा दोहा और सुनाएं। उसके बाद उनको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम सब विदा लेंगे। दोहा क्या सुनाऊं सर? बस मैं यही बोल सकती हूँ कि गुरु से यही सीखा कि सोच ही इंसान को बादशाह बनाती है। गुरु से यही सीखा कि सोच ही इंसान को बादशाह बनाती है। जरूरी नहीं हर किसी के पास डिग्री हो, जरूरी नहीं हर किसी के पास डिग्री हो,
और छोटी छोटी बातों में खुश रहना आता है मुझे। छोटी बहुत छोटी अच्छे। बातों में खुश रहना आता है मुझे, आता है मुझे। पर बड़ी बड़ी बातों में चुप रहना गुरु ने सिखा दिया। अरे वाह, क्या बात है। पर बड़ी बड़ी बातों में चुप रहना गुरु ने सिखा दिया, बहुत अच्छे। क्योंकि गुरु वो देते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। कहते हैं वो अलग है, गलत नहीं, शब्द बदलिए रिश्ते नहीं। क्या बात। शब्द बदलिए रिश्ते बदल जाएंगे। वो अलग है, गलत नहीं, शब्द बदलिए रिश्ते बदल जाएंगे। बस मैंने यही सीखा है, यही मैंने यहाँ थोड़ा लिखा है कि चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं, चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण ईश्वर तक। चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण ईश्वर तक। ईश्वर तक। कहते हैं जहां से क्या हारना है, कहां से क्या हारना है, ये जज्बात जिसके अंदर है, फिर चाहे दुनिया फकीर समझे मुझे, मैं तो फिर भी सिकंदर, फिर भी सिकंदर है। क्योंकि अगर अपने अंदर जहां है तो सब कुछ है, दुनिया कुछ भी कहती रहे। और मैंने बस यही 4-6 आज दोहे लिखे थे गुरु पर कि गुरु न जैसा आसरा, गुरु न जैसा मीत, गुरु न जैसा आसरा, गुरु न जैसा मीत, और गुरु कृपा से पाओगे चंचल मन पर भी जी, गुरु कृपा से पाओगे चंचल मन से। बस यही है। सरोज मौसी, मैं यहाँ पे कुछ 1-2 लाइन बोलना चाहती हूँ। तो एक संजोग की बात है कि मैं जितनी बार इस मंच पे आई हूँ, मेरा को सौभाग्य मिला है विवेक सर के साथ इस मंच पे आने का, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करना चाहूंगी यहाँ पे विवेक सर की आप जब भी हम कुछ कविता सुनाते हैं तो आप उसको जिस तरीके से सुनते हैं और जिस तरीके से आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, और एक उसमें जो इनकरेजमेंट जुड़ा होता है उसमें, वो इतनी बड़ी चीज है, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद हर बारी वो हिम्मत देता है वापस इस मंच पे आने के लिए। क्या बात है, वाह। वेरी बिग थैंक यू इतना इनकरेजमेंट करने के लिए। ऑन मतलब जब एक कवि और एक नए हमारे जैसे नए कवि जब इस उस पे जा रहे हैं, इस उस पे मतलब इस स्टेज पे आए हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर दैट इनकरेजमेंट। वो बहुत वैल्यूबल होता है, और आई थिंक आपको पता नहीं, आपको रियलाइज होने की बहुतों के लिए वो बहुत जरूरी होता है जब डर लगता है स्टेज पे आने। आज किसी कारण से मंच पे किसी की आवाज गूंज रही है मेरी, अपना अनम्यूट कर दीजिए सब लोग। किसी कारण से मंच पे दादा नहीं जुड़ पाए दोबारा, और बुद्धेश शर्मा जी नहीं आए। आज मुझे इस बात का दुख है, मैं सोचती थी कि आज तो मंच पे बहुत लोग आएंगे क्योंकि मेरा जन्मदिन है, पर बहुत कम लोग आए। शायद सब लोग अपना अपना उत्सव मना रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं संस्कारों की झोली भरकर साहित्य की ओर बढ़ी हूँ, मैं संस्कारों की झोली भरकर साहित्य की ओर बढ़ी हूँ। नहीं प्रतिस्पर्धा की भावना पर भी कई बार छली गई हूँ, नहीं प्रतिस्पर्धा की भावना फिर भी कई बार छली गई हूँ। युवा को साहित्य और अध्यात्म से जोड़ना किसी उद्देश्य के साथ बच्चों के साथ आगे बढ़ चली हूँ। कहीं आशा तो कहीं बहुत निराशा मिली, किसी की आशीर्वाद के किसी के स्नेह से चल पड़ी हूँ, किसी के आशीर्वाद से किसी के स्नेह से चल पड़ी हूँ। स्नेह और विश्वास और भक्ति का दीपक जलाकर, स्नेह विश्वास और भक्ति का दीपक जलाकर साहित्य जगत के सुनहरे पथ में अपने साथ खड़ी हूँ। साहित्य जगत में सुनहरे पथ पर अपनों के साथ खड़ी हूँ। मिला सानिध्य और प्रोत्साहन आप सबका, तो केशव की कृपा से स्नेहिल काव्यधार मंच पर ये 15 दिन चला पा रही हूँ। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि साथ मिल रहा है, इसलिए वो दोस्तों और परिवार का, इसलिए इस पथ पर मैं चल पा रही हूँ, इसलिए इस पथ पर मैं चल पा रही हूँ। और आज मेरे जन्मदिन पर सबने जो जो शुभकामना दी,
मैं सबसे, मेरा आंचल भर गया, मैं उसके सहारे। तो एक दिन क्या, जब दोबारा जन्मदिन आएगा तब तक मैं भरी रहूंगी उनके आशीर्वाद से दोबारा लेने के लिए। और बहुत जोश से, बहुत ऊर्जा से, अपने, मेरी जितनी बहनें हैं मंच पे जुड़ी हैं जो मुझसे, मैं सबका साथ, सबके सानिध्य दो, जितने हमारे गुरुतुल्य हैं या मेरे भाई हैं मंच पे, भूदत्त भाई सर हैं, ये कल श्रेय भाई आए थे, सबसे मैं ये चाहती हूँ कि अपनापन मुझसे बनाए रखें और इस मंच को बस यूं ही महकाते रहें। तो अन्नू से चलते चलते 2 लाइन सुन लेती हूँ, तब मैं आज का बिल्कुल समापन करती हूँ। बिल्कुल, इससे बढ़िया तो आखिर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आभार दीदी, मुझे ये समय देने के लिए। और आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने भावों को पिरोया। सच कहा आपने कि ये जन्म दिवस सार्थक है। जो शुभकामनाएं आप तक पहुंची हैं, उन शुभकामनाओं ने आपका जन्म दिवस सार्थक कर दिया। हम आपको मैं तो कहूंगी जो जो मंच पे नहीं आई उन्होंने मौका गवा दिया आपसे मिलके ये जन्मदिवस की बधाई देने का। ये हमारा सौभाग्य था कि हम आपसे रूबरू होके बधाई दे पाए। कुछ पंक्तियां पेश करूंगी, शायद ये कुछ भाव पिरो पाए। तू आज अभी या और कभी, तू आज अभी या और कभी अफसोस न कर, तू आज अभी या और कभी अफसोस न कर, मनोभूमि में हियके तल पे कुंठा का कोई बीज न धर। ये सृष्टि कोटिक बार खिली, कोटि ही बार ये ध्वस्त हुई। ये सृष्टि कोटिक बार खिली, कोटि ही बार यह ध्वस्त हुई। कितने साम्राज्यों की ध्वजा चढ़ी और फिर माटी में पस्त हुई। क्या बात। तेरी धूरी तेरा विवेक, तेरी धूरी तेरा विवेक, तेरी परिभाषा रहे एक। तेरी ऊर्जा कर बल में स्थित और कर में केवल कर्म लेख। है कर्म से जग गतिमान सदा, है कर्म से जग गतिमान सदा, और कर्म को जीवन जान सदा। है कर्म से चला गया, बहुत सुंदर बोली। ये नेट कई बार बहुत समस्या कर देता है, लेकिन लगता है आएंगी वापस, क्योंकि ब्लैंक नहीं हुआ अभी। हाँ, आखिरी उनको थोड़ा सा सुना पाई तो मैं तो आज ये कहती हूँ मंच पे कि नहीं जीत पाती मैं अकेली और रह जाता कुछ शेष। नहीं जीत पाते हम अकेले, रह जाता कुछ शेष। और साहित्य जगत में कुछ व्यक्त रखते हैं व्यक्तित्व विशेष, जिनकी छत्र छाया में हम बहुत कुछ सीख पाए। तभी तो स्नेहिल काव्यधार मंच को सुनहरे अक्षरों से 15 दिन के लिए जोड़ पाए। वाह। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ मंच के संरक्षक केशव के लिए कि केशव न होते तो ये मंच न होता, और आज उनके बिना कुछ नहीं है। दोबारा मैं कहना चाहूंगी मंच के संरक्षक दादा गोविंद जी के लिए कि दादा गोविंद जी जैसे गोविंद जैसा मधुर स्नेह करते हैं, हर छोटी छोटी बात समझा के झोली भर देते हैं। उनकी बातों को पल्लू से मैं गांठ बांध लेती हूँ, बिटिया कह के जब आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। मंच के सलाहकार विवेक जी के लिए मैं क्या कहूँ कि विवेक जी आप पे कहां से और कैसे कहना शुरू करूं समझ नहीं पाती हूँ। कृष्ण प्रेम का आप पे इतना दृढ़ विश्वास, कृष्ण प्रेम पे इतना दृढ़ विश्वास मैं कह नहीं पाती हूँ। आपने जिस गंभीरता से मुझे सहारा दिया, उस असीमित स्नेह को समेट के रख नहीं पाती हूँ, उस असीमित स्नेह को समेट के रख नहीं पाती हूँ। सहेजना पड़ता है, इसलिए जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है उसको आदमी बहुत सहेज के मंजूषा में रखता है, मन की मंजूषा में, कि कभी भी मन की मंजूषा से वो प्रेम कम ना हो। तो चलिए, अनु जी भी चली गई, अब हम इसके साथ किरण जी जुड़ी थी पर लग रहा वो भी रास्ते में है। दीदी आपका बहुत बहुत मंच पे स्वागत है। हम आ गए। मेरी बहन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। बहुत
बहुत बहुत स्वागत सरोज है जी, दीदी आपका। हाँ अब जी, मैं नमस्ते। निकल सकता हूँ। हाँ जी सर। आपको बस शुभकामनाएं दीदी, फिर एक बार। आप बहुत बहुत देर रुके, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका नहीं आभार नहीं व्यक्त नहीं, करती हूँ। आज आपका दिन है, आज बस हम हाँ। आपको शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत आपका मुबारक हो, बहुत प्रणाम। बहुत आभार, वाणी फिर बहुत मिलेंगे। बहुत बहुत जी, बहुत स्नेह। जय श्री थैंक यू कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। चलिए वाणी, दीदी। हम दिखाई हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं। दे रहे हैं तुम लोगों को? कह रहे हैं हम दिखाई दे रहे हैं क्या सरोज? अच्छा, हाँ हम तुम लोग, हमको मालूम नहीं पड़ा कि हम दिख रहे हैं। बस अपने 3 ही लोग हैं क्या? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ जी, आप अपना नाम नहीं लिखिए हाँ। क्या? आप आ नहीं रहे हैं नाम बिना, ऐसे पीछे तो दिख रहे हैं। अच्छा, हम दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बैक स्टेज से दिख रहे हैं आप। चलिए मौसी, अच्छा अच्छा। आप भी विशिंग दिखा लेते हो, यू तुम्हारी मीटिंग है वेरी कल वेरी शाम को हैप्पी 7 बजे, बर्थडे। फ्री रखिएगा अपने को वाणी। कल युवा पीढ़ी का है, तो उसमें आप लोग। मौसी, मैं क्लोजिंग कहूंगी कि आप अपने ओके ओके। एक्शन से ही गुरु दिवस के लिए अपने एक्शन से हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और हम बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हैं आज बेटा, आपसे। कहते हैं कभी मैं तुम्हारी गुरु, कभी बच्चे मेरे गुरु। जब वाह तुमसे हमको वाह। सीखते हैं तो तुम गुरु होते हो, तो तुम हमसे सीखते हो तो हम तुम्हारे गुरु होते हैं। बस जो सीखता है किसी से वो गुरु होता है। ज्ञान भंडारी जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ मंच पे, और बहुत सुंदर प्रोग्राम आज चला, बहुत अद्भुत रचना अनु जी की रही, और सबने हमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना दी। मैं सबका बहुत बहुत मेरी आभार, तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत तो आभार दीदी। सुना दीजिए 2 लाइन कुछ। धन्यवाद। स्वप्न तुम्हारे सब पूरे हों, पूरी हो मन की अभिलाषा, इंद्रधनुष सी खुशियां बरसें, पुष्पित हो जीवन की हर आशा, पुष्पित हो वाह, जीवन की हर आशा। तुम्हारा स्नेह तरंग स्नेहिल काव्य मंच खूब ऊंचाइयों को छुए, ये तुम्हारी बड़ी बहन की कामना है। तुम्हारा बोलने का स्टाइल, तुम्हारा बात करने का स्टाइल बहुत सुंदर है। ये तो चलो। दीदी कहते हैं ना, हम्म। सबके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, लेकिन जब कोई जी। कहता है तुम्हारा मंच बहुत अच्छा चले और तुम बहुत अच्छा बोलो, तब दिल और खुश हो हाँ, जाता है कि हाँ बिल्कुल भाई मंच बिल्कुल चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम अब बाय। लेते हैं, लेकिन एक बात मैं 1 मिनट पहले जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिवादन कर दूं और उनको आभार व्यक्त कर दूं। राम कृपाल राय जी, राजीव रावत जी, शोभा रंगून जी, ज्ञान भंडारी जी, हेमंत अग्रवाल जी, मैं आप सबका, और हमारे साथ आज किसी कारण से भूदत शर्मा जी नहीं जुड़ पाए, दादा गोविंद नारायण सांडिल जी नहीं आ पाए, अनु जी नहीं आ पाई, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप किसी कारण से और ऐसा याद नहीं हो भी कर सकता। रहे हैं हम आप सबको। नहीं, हम सबको याद कर रहे हैं, और मुझे इतना विश्वास है कि कोई भी किसी जरूरी काम में फंसे होंगे तभी नहीं आ पाए। नहीं, कोई आज भी ऐसा एक्चुअली नहीं है टाइम जो, चेंजिंग होने की वजह से सबका हाँ, जो वो है। मेरे को स्नेही काव्यधार मन से दूर और मेरे जन्मदिन पे और गुरु पूर्णिमा पे इस मंच पे शोभायमान नहीं होता, उनकी कमी मुझे बहुत खल रही है, जिसकी पूर्ति तो नहीं करी जाएगी, पर संतोष तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, हम पुनः आपसे जल्दी मिलेंगे, और आप सबसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, और गुरु पूर्णिमा की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे जन्मदिन पे आपने शुभकामना दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वाणी को बहुत बहुत स्नेह। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।